अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 21 हुरूफ़ मुक़त्तआत को पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस तख्ती पर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चलिए आज की तख्ती शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के कुल 3 कायदे हैं, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। नंबर 2 इख्फाए शफवी। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा। नंबर 3 इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा और कोई हर्फ बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो ये थे मीम साकिन के 3 कायदे। अब इनको एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। इदगाम शफवी। इदगाम शफवी किसे कहते हैं कि मीम साकिन के बाद मीम आए। किसके बाद? मीम साकिन हो, ठीक है, मीम हरकत वाली मीम नहीं। मीम पर सुकून हो तो मीम साकिन होगा। तो मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम में इदगाम कर देना है, यानी मिला देना है। मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मीम साकिन के बाद मीम आकर है, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम और यहाँ पर भी आकर है। तो इनको अब कैसे पढ़ते हैं, चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। हमजा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, ई लई, काफ मीम पेश कुम, ठीक है। ये वाली मीम नहीं है, ये वाली मीम। हमने क्या पढ़ा था तशदीद वाले कायदे में कि तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे, एक पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, एक खुद से पढ़ेंगे। अगर पहले वाला हर्फ साकिन हो या खाली हो तो उससे मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मीम साकिन है तो इसके साथ मिलाकर नहीं पढ़ सकते, तो उससे पहले वाला हर्फ हरकत वाला है तो इससे मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो इस मीम को पढ़ना है, काफ मीम पेश कुम, गुन्ना करना है। गुन्ना क्यों करना है? मीम साकिन के बाद मीम आकर है। इलैकुम, मीम रा पेश मुद, इलैकुम मुद, सीन ज़बर सा, इलैकुम मुद सा, लाम वाव पेश लू, इलैकुम मुरसलू, नून ज़बर ना, इलैकुम मुरसलूना। अब यहाँ से रवां पढ़ता हूँ। लहुम मा यशाऊना फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। तो मीम साकिन का दूसरा कायदा इख्फाए शफवी है। इख्फाए शफवी किसको कहते हैं कि मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा, यानी पहले गुन्ना के 3 हिस्से करना है, उसमें से पहले वाला हिस्सा जो है इख्फा करना है और 2 हिस्सों को गुन्ना करके पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए पढ़ेंगे। तो इस लफ्ज़ को मैं हिज्जे के साथ पढ़ूंगा, बाकी रवां करके पढ़ूंगा। हमजा नून ज़ेर इन, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, तो यह नून पर तशदीद है इसलिए गुन्ना कर रहा हूँ। इन, नून ज़बर ना, इन, बा ज़बर रब, इन रब, बा ज़बर बा, इन रब, हा मीम पेश हुम, इन रब्बहुम, मीम साकिन के बाद बा आकर है इसलिए गुन्ना के साथ इख्फा कर रहा हूँ। इन रब्बहुम, बा ज़ेर बी, इन रब्बहुम बी, हा मीम ज़ेर हिम, इन रब्बहुम बिहिम। यहाँ से रवां। तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। मीम साकिन का तीसरा कायदा है इजहार शफवी। इजहार शफवी किसे कहते हैं कि मीम साकिन के बाद
हमने दो कायदों को पढ़ा है ना, मीम साकिन के बाद मीम और मीम साकिन के बाद बा। तो मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा और कोई हर्फ आए तो मीम को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। पहले दो वालों में गुन्ना था, इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। मीम के बाद मीम आ जाए तो गुन्ना करेंगे, मीम के बाद बा आ जाए तो गुन्ना करेंगे। मीम और बा के अलावा और कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि मीम साकिन को जाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। जैसे हा मीम पेश हुम, गुन्ना नहीं करना है, हुम इस तरह नहीं पढ़ना है। फाया ज़ेर फी, हुम फी, हालिफ ज़बर हा, हुम फी हा, लकुम दीनुकुम, लम यलबसू, अम लम तुंज़िरहुम, लहुम अजरुन। ठीक है, ये था हिज्जे रवां। अब इंशाअल्लाह आपको इजरा भी एक करके दिखाता हूँ। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर वाले हर्फ को मारूफ पढ़े, जल्दी पढ़े। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे ई। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होती है, या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे, जैसे लई ई लई। मीम साकिन के बाद मीम हो तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम शफवी कहते हैं। जैसे काफ मीम पेश कुम, इलैकुम। अदाए साकिना से पहले पेश है, इसलिए अदाए साकिना को पुर पढ़ेंगे। जैसे मोद, इलैकुम मोद, मोद बारीक नहीं पढ़ना है, मोद पुर पढ़ना है। सीन के ऊपर ज़बर है, ज़बर वाला हर्फ को जल्दी पढ़े, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे सा, इलैकुम मोद सा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वावे मद्दा होता है, वावे मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे लाम व पेश लू, इलैकुम मुरसलू। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे ना, इलैकुम मुरसलूना। इख्फाए शफवी। तशदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ेंगे, एक पहले वाले हर्फ से मिलाकर, ये खुद से। और जब नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। यहाँ नून पर तशदीद है, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे हमजा नून ज़ेर इन, नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे ना, इन्ना। बा के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ेंगे, एक पहले वाले हर्फ से मिलाकर, ये खुद से। जैसे रा बा ज़बर रब। साथ में क्या है, बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर वाले हर्फ को जल्दी भी पढ़ेंगे और पहले वाले हर्फ से भी मिलाकर पढ़ेंगे। रब्बा, इन्ना रब्बा। मीम साकिन के बाद बा कर है, इसलिए गुन्ना के साथ इख्फा होगा। जैसे हुम, इन्ना रब्बहुम। बा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर वाले हर्फ को मारूफ पढ़े, जल्दी पढ़े, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे बी, इन्ना रब्बहुम बी। मीम साकिन है, साकिन हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे हिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा और कोई दूसरा हर्फ है, इसलिए मीम साकिन को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार शफवी कहते हैं। जैसे हुम, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे फ़ी, हुम फ़ी। हाँ, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे हा, हुम फ़ी हा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तख्ती को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।